Hi, hello and welcome everyone. So guys, yes, this is the another session of the short trick series और आज हम जो बात करेंगे इट्स ऑल अबाउट द ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में हम टेंशन के बारे में सीखेंगे और टेंशन के बारे में एक बहुत बेसिक सी बात है जो हर बच्चा जानता है। और जस्ट मुझे एक बार कंफर्म करना, क्या आप भी ये बात जानते हो? अगर मैंने आपको एक रोप दे दी यहाँ पे और इस रोप से एक ब्लॉक को मैंने हैंग कर दिया जिसका मास है स्मॉल है, और मैं तुमसे अगर पूछता हूँ कि इस रोप के अंदर टेंशन कितना होगा, तो तुम सिंपल कहते हो कि सर जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जो ग्रेविटी इसको खींचती नीचे, दैट विल बी इक्वल्स टू एम टेंशन, है ना। और तुम्हें अगर मैं बोल दूं कि जो रोप मुझे गिवन है ये रोप मासलेस है, अब तुम क्या बोलोगे? अगर सर ये रोप मासलेस होती है तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन फाइंड करोगे दैट विल बी सेम, है ना। यानी कि अगर रोप मासलेस है सो टेंशन विल बी सेम। अगर रोप मासलेस है तो टेंशन सेम रहेगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं सिनेरियो को चेंज कर दूं और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब अब जो तुम्हें रोप दी गई है इसका कुछ मास m गिवन है, अब ऐसे केसेस में टेंशन जो होती है बच्चा वो डिफरेंट हो जाती है हर जगह पे। एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो टेंशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि अब रोप जो है उसके पास कुछ मास है। ऐसे केसेस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहली बात तो ये समझो कि किस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है। सपोज करो एट द लोअर मोस्ट पॉइंट ए पे मैं बात करूं तो ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ। अब वो ग्रेविटी कितनी होगी वो सोचो जरा। तो क्या वो ग्रेविटी कैपिटल एम जी के बराबर होगी? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी ब्लॉक के ऊपर हम जब डाउनवर्ड में ग्रेविटी फोर्स लगाते हैं तो डैट विल बी एम जी। तो इस रोप के पास भी कुछ मास है, तो इसको एक ब्लॉक की तरह अगर मैं मान के चलूं तो एम जी विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एट दिस पॉइंट जो टेंशन टी होगा एट द पॉइंट ए दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी, है ना बच्चा। तो इस पॉइंट पे टेंशन जो है वो कैपिटल एम जी है। मिडिल पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी, अपर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी। अब मिडिल पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, इस पार्ट में कितना मास है उसको जी से मल्टीप्लाई करना, तो आपको इस पॉइंट पे टेंशन मिल जाएगा। लेट्स से दिस पॉइंट बी सी, ठीक है। तो यहां से अब सिमिलरली ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे भी अगर आपको टेंशन फाइंड करना है तो आप देखो बी पॉइंट से पर कुछ भी मास नहीं है, देयर इज नो मास, है ना। तो बी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाता है। यानी कि अगर रोप का कुछ मास गिवन है तो ऐसे अप्रोचेस के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हम लोग। जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गिवन है अ रोप ऑफ लेंथ एल। बच्चे अब यहाँ पे एक रोप है जिसका लेंथ है एल और इसका मास एम मुझे गिवन है। इसको मैंने एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कर रखा है और टेंशन फाइंड करनी मुझे एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। सो गाइज ये मेरा रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे दिख रहा है सबको। यहाँ से मुझे एक्स डिस्टेंस नीचे आके इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रोप है इसकी लेंथ है एल और मास है एम, तो मुझे पता है एट द लोअर मोस्ट पॉइंट जो टेंशन होगा बच्चा एट पॉइंट ए, इसको मैं सी बोल देता हूँ, और ये जो टॉप पॉइंट पर होता है इसको मैं बी बोल देता हूँ। सो ए पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो तो कैपिटल एम जी के बराबर होगा, है ना, क्योंकि पूरी रोप का मास है कैपिटल एम। बी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो होगा जीरो, लेकिन तुमसे मांग रहा है सी पॉइंट पे टेंशन को। अब क्या करें सर? तो एक बात देखो जरा कि अगर मैं सी पॉइंट पे टेंशन फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो सी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, ये वाला मास कितना है ये चेक कर लो फटाफट से। अब ये मास जो भी होगा उसको जी से मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट द आंसर, है ना। तो पहली बात मैं ये जानता हूं यूनिटरी मेथड का यूज करके कि एल लेंथ का मास कैपिटल एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कैपिटल एम बाय एल हो जाएगा। और ये कितनी लेंथ है, एक्स लेंथ है, तो एक्स लेंथ का मास हो जाएगा कैपिटल एम बाय एल इंटू एक्स। अब ये मास हमारे पास आ गया है और इस मास को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो सी पॉइंट पे जो टेंशन आता है वो आता है कितना, मास इंटू जी, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या था, मास इंटू जी। तो मास कितना है हमारे पास, एक्स लेंथ का मास कितना आया है, एम बाय एल इंटू एक्स, तो लिख दो एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी। इसको कैसे लिख सकते हो बच्चे आप लोग, एक्स बाय एल इंटू एम जी, है ना। सो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये तो पूरा यूनिटरी मेथड का यूज करके हमने इसको सॉल्व करा है, इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है बच्चा। अगर आप ट्रिक का यूज करते हो यहाँ पे तो बहुत सिंपल सी अप्रोच मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंपल सी एक चीज देखो कि ए पॉइंट पे टेंशन कितना है, एम जी। ए पॉइंट पे अगर मैं आता हूँ तो ये जो लेंथ होगी मेरे पास में वो कितनी हो जाएगी। अगर मैं ए पॉइंट तक आता हूँ फ्रॉम बी टू ए अगर मैं आता हूँ तो जो लेंथ मेरे पास होगी बच्चा, एक मिनट को, हाँ, अगर मैं ए पॉइंट से इस पे आता हूं तो जो लेंथ मेरे पास होगी दैट विल बी व्हाट, एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, एल, है ना। अगर वो सी पॉइंट तक लेंथ थी एक्स और ए पॉइंट तक अगर मैं इसको लेके आता हूं तो
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l के बराबर, टोटल लेंथ के बराबर। तो यानी कि अगर मैं x इज इक्वल टू एल पुट कर दूँ तो टेंशन जो मुझे मिलना चाहिए वो कैपिटल mg मिलना चाहिए। और अगर b पॉइंट पे देखें तो b पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर x इक्वल टू 0 करूँ तो मुझे टेंशन 0 मिलना चाहिए। मतलब मैं अपने ऑप्शंस में से ये चीज़ चेक कर सकता हूँ कि x की वैल्यू l पुट करने पे मुझे mg कब मिलता है और x की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 कब मिलता है। तो एज यू कैन सी डी ऑप्शन में अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो टेंशन भी 0 हो जाता है। अगर मैं x की जगह पे l पुट करता हूँ तो टेंशन मुझे mg मिलता है, जो कि अदर किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। एज यू कैन सी वो है x की जगह l पुट कर दो तो 0 हो जाता है ना। x की वैल्यू अगर मैंने l पुट कर दी तो आंसर 0 आया, और अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो mg आया। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर सी ऑप्शन को चेक करो फटाफट से। तो सी ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, देखो जरा, x की जगह पे मैं अगर l पुट कर देता हूँ तो l बाई 0 इंटू एम जी, ये तो इनफाइनाइट हो गया भाई, है ना। और अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो mg मिल गया। तो भाई ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। mg तो सिंगल mg ये तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल बच्चा डी ऑप्शन हमारा सही है। तो क्या अप्रोच हमारी थी बच्चे लोग, हमारी अप्रोच सिंपल थी कि मैंने 3 पॉइंट्स बना लिए। 3 पॉइंट्स में मैंने कहा कि भाई x डिस्टेंस पे मुझे टेंशन फाइंड करना था c पॉइंट पे, यहाँ पे b पॉइंट था जिस पे टेंशन मुझे पता था 0 होता है, और यहाँ पे a पॉइंट पे मुझे टेंशन पता था mg होता है। अब मैंने कुछ नहीं किया, x की वैल्यूज को पुट करा। x इज इक्वल टू एल हो जाता है जब मैं a पॉइंट तक आता हूँ। b पॉइंट के लिए x की वैल्यू 0 है। अब ऑप्शंस में वैल्यूज को पुट करो और देखो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। यानी कि आप सिर्फ x की वैल्यूज को पुट ऑन करो एंड अकॉर्डिंगली आप टेंशन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, याद रहेगा पक्का। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहा है वो उसमें बोला है कि भैया एक रोप है जिसकी लेंथ है l, इसको मैं पुल कर रहा हूँ। देखो अब ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, अब मैं इसको पुल कर रहा हूँ बाय अ कांस्टेंट फोर्स f। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं इससे x डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है। तो फिर से मैं ऐसे ही करता हूँ, इसको a बोल देता हूँ, इस पॉइंट को b बोल देता हूँ एंड दिस पॉइंट इज c। अब a पे जो टेंशन होगा गाइस, यू ऑल नो कि a पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। b पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो b पे तो भैया 0 हो गया टेंशन। अब बोलो c पे टेंशन। सर सिंपल सा लॉजिक है, x की वैल्यू को 0 कर दो तो मैं a पॉइंट पे आ जाता हूँ। अरे सोचो जरा, अगर x 0 हो गया तो मैं a पॉइंट पे हूँ, तो उस केस में टेंशन कितना हो जाएगा, f। और अगर x को मैं l के बराबर कर देता हूँ तो मैं b पॉइंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि देखो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर l के बराबर हो जाएगी तो मैं b पॉइंट पे आ जाऊंगा, और b पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू है 0। बस अब तो क्या करना है, ऑप्शन में पुट करो जरा। पहले ऑप्शन में देखो तो x को 0 करने से क्या मिलता है, टेंशन मिलता है 0, गलत है सर। दूसरे ऑप्शन को देखो, x को 0 करने से क्या मिलता है, x को 0 कर दूंगा तो l अपॉन l माइनस 0 इंटू f, यानी कि बन जाएगा f। हाँ ये मैच कर सकता है ना। अब थर्ड ऑप्शन को देखो, x को 0 पुट करने से फिर से आपको क्या मिलता है, l माइनस 0 बाई एल इंटू एफ, यानी कि f। ये भी ऑप्शन मैच कर सकते हैं, है ना। अब देखो दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि क्लैश हो गया। अब चौथे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं पहले तो। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे आंसर इन्फिनिट मिलता है, जो कि गलत है। यानी कि मेरे दो ऑप्शन तो गलत हो गए और दो ऑप्शन सही हो गए। अब क्या करें, ये तुमने चेक किया x इक्वल टू 0 पे। मैं कहता हूँ कि अब तुम चेक करो इसको x इज इक्वल टू एल पे। मतलब दो ही ऑप्शन अब हमारे पास बचे हैं, दोनों ऑप्शंस में x इज इक्वल टू एल पुट करो। इसमें x की जगह l पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इनफाइनाइट। इसमें x की जगह l पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है। x इक्वल टू एल पे टेंशन 0 था। तो येस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यानी कि आप सिंपली देख सकते हो कि अगर आपके पास में कोई ऐसी रोप गिवन है जिसका मास आपको पता है, क्योंकि बच्चे देखो ये मास वाले क्वेश्चंस में ना अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है। मासलेस रोप को बच्चा आराम से सॉल्व कर लेता है, लेकिन जब भी आपके पास में कोई ऐसी रोप आती है जिसका मास होता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो यार परेशान नहीं होना है, अब ट्रिक लगा के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है ना मजेदार, अमेजिंग बच्चे, बिल्कुल मजेदार ट्रिक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ट्रिक्स को जानने के लिए तुम लोगों को बहुत सिंपल सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यार मजा आया तो लाइक तो जरूर कर देना, है ना। तो इतना सा काम कर दो फटाफट से, और अब हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में विद अ न्यू ट्रिक जो कि आपके क्वेश्चंस को अगेन आसान करेगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।